नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में पिथौरागढ़ में स्पर्श गंगा दिवस के अवसर पर वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर सरोज वर्मा की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय व जीजीआईसी एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा सेरा व खड़कोट के नौले धारों की सफाई करने के साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान प्रोफेसर वर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही स्वयं सेवकों द्वारा पोस्टर, स्लोगन आदि के साथ नगर पालिका से जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर पुष्कर सिंह बिष्ट, जीजीआईसी प्रधानाचार्य कमला आर्या, एनएसएस प्रभारी सीमा, पायल, अभिषेक पोखरिया, राहुल, भावना, निधि, हिमांशी, अतुल, अंजना, ज्योति, हेमा, कविंद्र, जीवन, दीपा सहित कई स्वयंसेवक शामिल थे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के सोर वैली पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र हर्षवर्धन के सेना में अधिकारी बनने पर विद्यालय में खुशी व्याप्त है। सेना में लेफ्टिनेंट बने हर्षवर्धन ने इंटर तक की शिक्षा सोर वैली पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। उनके पिता सुरेंद्र सिंह सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत है और माता आशा गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व सोर वैली पब्लिक स्कूल को दिया है। हर्षवर्धन के सेना में अधिकारी बनने पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर उमा पाठक ने खुशी व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही विद्यालय की प्रधानाचार्य लीलावती जोशी सहित समस्त स्टाफ ने पूर्व छात्र को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। गौरतलब है कि सोर वैली पब्लिक स्कूल के पुरातन छात्र व छात्राएं वर्तमान में सेना सहित अन्य उच्च अधिकारी पद पर तैनात हैं। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की याद में 10 दिसंबर रविवार 17 कुमाऊं भदूरिया पलटन ने 1971 के युद्ध में शहीद वीर जवानों की वीरता को याद करते हुए गंगोलियाट स्थित मां काली के मंदिर में वार्षिक पूजा का आयोजन किया। बता दें कि 1971 भदूरिया जो अब बांग्लादेश है पर फतह कर पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 542 सैनिक मारे गए थे। युद्ध के दौरान भदूरिया पलटन के 46 बहादुर सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। बलिदानियों को याद करते हुए 10 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य मां हाट कालिका में आज इन वीर शहीदों को याद करते हुए भदूरिया पलटन के अधिकारी, जवान, जेसीओ द्वारा मां काली की पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की गई। इस अवसर पर सूबेदार हरेंद्र, सूबेदार मेजर कुलदीप सिंह, सूबेदार किशन सिंह, हवलदार कैलाश सिंह रावत सहित अधिकारी व जवान मौजूद थे। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आज सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने 2 सूत्री मांगों, मानदेय व लंबित बिलों के भुगतान को लेकर अभी तक शासन स्तर पर कोई पहल न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला पूर्ति कार्यालय परिसर में संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान विक्रेताओं ने कहा कि बीते माह प्रदेश के मुख्यमंत्री से हुई वार्ता और उनके द्वारा मानदेय को लेकर कमेटी का गठन करने व लंबित बिलों के मामले पर खाद्य आयुक्त से हुई वार्ता के बाद भी 1 माह का समय बीतने पर भी मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आगामी 31 दिसंबर तक मांगों को लेकर उचित कार्रवाई न होने पर पुनः 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदर्शन करने वालों में शोभन सिंह कार्की, कैलाश चंद जोशी, अनिल जोशी, भागीरथी बिष्ट, कमल टमटा, ललित महर, केसर सिंह धामी, हयात सिंह चौहान, दीवान सिंह, भगवान सिंह सहित दर्जनों विक्रेता मौजूद। बीते सप्ताह लापता हुई नाबालिग अभी तक कुछ पता न चल पाने के बाद किशोरी की दादी ने एक लिखित सूचना पुलिस को देकर बालिका की खोजबीन किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के झूलाघाट के मजेरकांडा के कोट गांव के एक नाबालिग बीते 5 दिसंबर को लापता हो गई थी। किशोरी के पिता दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते हैं। लापता किशोरी की दादी व अन्य परिवार सदस्यों द्वारा काफी खोजबीन के बाद कुछ पता न चल पाने के बाद दादी ने झूलाघाट थाने में एक रिपोर्ट बीते दिवस दी है। झूलाघाट थाना प्रभारी प्रकाश चंद जोशी ने बताया कि बीते दिवस रिपोर्ट के आधार पर गुमशुद
प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है। पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती बैतडी निवासी एक व्यक्ति की भारत में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार बैतडी के मैलौली नगर पालिका 8 कोटी गांव हल्दौड़ा गांव के जनक सिंह ठगुन्ना की भारत के राजस्थान में टिलवा रोड चंदवारी नामक स्थान पर मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें जनक सिंह ठगुन्ना गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल जनक सिंह ठगुन्ना को जयपुर के SM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक जनक ठगुन्ना के गांव के भाई ने बताया कि मृतक जिस होटल में काम करता था, उस होटल के मालिक के सहयोग से मृतक के शव को नेपाल उसके गांव बैतडी हल्दौड़ा पहुंचा दिया गया है, जहां उसका अंतिम दाह संस्कार कर लिया गया है। 49 वर्षीय मृतक जनक सिंह ठगुन्ना बीते 32 साल पूर्व भारत में रोजगार के लिए आया था। जनक ठगुन्ना के निधन से कोटी गांव हल्दौड़ा क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पिथौरागढ़ कैंपस में रिक्त पदों को भरे जाने सहित अन्य मांगों को लेकर NSUI प्रदेश महासचिव ऋषभ कल्पासी के नेतृत्व में दिया जा रहा धरना आज सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। सोमवार को छात्र संघ अध्यक्ष कविंद्र चंद ने स्थल पर पहुंचकर छात्र व छात्राओं की उपेक्षा के आरोप लगाए और धरने को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर मुकेश कुमार, दीपक पवार, सिद्धार्थ, योगेश धामी, प्रीतम टमटा, अभिषेक गुप्ता, राहुल सिंह, सुधांशु, रजत, नमन, अभिषेक सहित दर्जनों छात्र और छात्राएं मौजूद थे। कल्पासी जी ये बिल्कुल छात्र हितों के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं जो बिल्कुल जायज मांगे हैं, छात्र हितों के लिए हैं। तो हम शिक्षा मंत्री जी से यही कहेंगे, कुलपति जी से यही कहेंगे और उच्च शिक्षा निदेशक जी से यही कहेंगे, इन मांगों पे आप बिल्कुल विचार विमर्श करें। कब से छात्रों का हनन हो रहा है इस महाविद्यालय में, इस परिसर में, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। न कैंपस ही क्लियर है, न कॉलेज ही क्लियर है, न समर्थ पोर्टल जो इस बार खोला गया था, समर्थ पोर्टल जो इस बार 2023 में आया है, ये समर्थ पोर्टल की वजह से काफी सारे छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी तक पीजी का समर्थ पोर्टल भी नहीं खोला गया है। हम कहेंगे पीजी के समर्थ पोर्टल को दोबारा खोला जाए। समर्थ पोर्टल की वजह से काफी सारे छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। और बाकी जो हमारी मांगे हैं, वो मांगों को लेके हम निरंतर बने रहेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हम इन मांगों पे डटे रहेंगे। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।